जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन यादव और आप देख रहे हैं फोर्स MPPSC का लाइव चैनल। दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है। हम लोग यूनिट 7 के जिन महत्वपूर्ण संस्थानों की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग इसरो को पढ़ रहे थे और इसरो की अन्य जो छोटी छोटी या जो बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहिए जो अनुसंधान संस्थाएं हैं, अनुषंगी संस्थाएं हैं, उनकी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आप देखिए इसमें जो अगला आता है हमारे सामने, वो आता है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, भारतीय गहन अंतरिक्ष, है ना। हिंदी में क्या हो जाएगा, भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ये बेंगलुरु में स्थित है और इसके शॉर्ट में क्या कहा जाता है, IDSN के नाम से इसको बेसिकली जाना जाता है। दोस्तों, बड़ा आसान है, बहुत आसान है इसको याद रखना, समझना, क्योंकि देखिए जितने भी भारतीय अंतरिक्ष अभियान हुए हैं, अंतरिक्ष अभियान, या कह लीजिए कि अंतरिक्ष में जो भी हमने उपग्रह स्थापित किए, कृत्रिम उपग्रह वगैरह जो भी स्थापित किए, या जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, इन सब से, है ना, क्योंकि वो कहाँ है, गहन अंतरिक्ष में स्थित है, यानी कि बहुत ऊंचाई पर, बहुत आगे स्थित होते हैं, तो उनसे संपर्क बनाना, ठीक है, उनसे संपर्क बनाना और उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए देखिए बड़े बड़े एंटीनास जो है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। देखिए, है ना, बेंगलुरु में ये स्थान है, कर्नाटक में, और यहाँ पर बहुत बड़े, जिनमें कि अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें 11 मीटर, है ना, 18 मीटर और यहां से लेके 32 मीटर तक के जो है एंटीना, बड़े एंटीना यहाँ पर स्थापित किए गए, जिनको क्या कहा जाता है, उनको DSN एंटीना कहा जाता है। DSN यानी कि डीप स्पेस नेटवर्क, यानी कि ये अंतरिक्ष में गहराई तक स्थित जितने भी उपग्रह है, जितने भी कृत्रिम उपग्रह जो इसरो द्वारा प्रक्षेपित है, उनसे संपर्क साध करके उनसे जो जानकारी प्राप्त होती है वो ये ग्रहण करने के लिए यहाँ पर एंटीना स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर हम लोग डिश लगा करके और जिस तरीके से हम लोग जो है वो डायरेक्ट टू होम या DTH सेवा का आनंद लेते हैं, उसी तरीके से इसरो द्वारा, है ना, जो भी उपग्रह स्थापित किए गए हैं उनसे ये जो भी जानकारियां हैं यहाँ पर एंटीना के माध्यम से उनसे अर्जित की जाती है, प्राप्त की जाती है, और उनको फिर प्रोसेस करके अंतिम रूप दिया जाता है। तो ये काम आपको इसका पता होना चाहिए। वर्तमान में जो इसके निदेशक है वो P गुणशेखर है। साथ ही इसकी जो नोडल एजेंसी, फिर मैंने बताया, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो, है ना, तो इसरो का ही एक केंद्र है ये। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के ग्रहों के अंतरिक्ष मिशन के लिए यहां एंटीना की मदद ली जाती है। मैं आपको बता चुका हूं, तो कौन कौन से 11 मीटर, 18 मीटर और 32 मीटर के जो है विशाल एंटीना यहां पर स्थापित किए गए, जिनके माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो पृथ्वी तक या इसरो तक प्राप्त होती है, और यहां पर उनको संसाधित करके जो है प्रोसेसिंग करके, और महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं, चाहे वो हम बात करें वो संचार के संदर्भ में हो या अंतरिक्ष के रिसर्च के संदर्भ में हो, अन्य ग्रहों की जानकारी के संदर्भ में हो। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि जो हमारा मंगल मिशन था, जो हमारा मंगलयान था, अब ये मंगलयान जो है अगर ये मंगल पर पहुंच चुका है तो वहां से ये जो अपनी जानकारियां भेजेगा वो कहां भेजेगा, इन एंटीना को भेजेगा ये। और ये एंटीना ही कहां पर स्थित है, बेंगलुरु में, जिसको गहन अंतरिक्ष नेटवर्क या इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तो यहां पर हम लोगों ने IDSN के बारे में देखा, और IDSN जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि, है ना, सारी जानकारी जो है वो इसी पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर बड़े एंटीनास स्थापित किए गए जो कि वहां से उपग्रहों द्वारा भेजी गई जानकारी को यहाँ ग्रहण करके और उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, आपसे सीधे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनके या इसरो की वो कौन सी एजेंसी है जो कि भेजे गए संदेशों को एंटीना के माध्यम से ग्रहण करती है, तो वो जो है वो है IDSN। ठीक है, और ये बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों, तो आपको बड़े महत्वपूर्ण जो जानकारी वो एक कम समय के वीडियो के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध हुई है। आप इसके ऊपर अपना एक नोट्स बना लें, इसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में इसकी मदद करें। दोस्तों, ये पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है और ये पूरी तरीके से आपके लिए निःशुल्क है। जय हिंद दोस्तों।